हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अभी चमियाला में और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब वीडियो बना लूँ। कुछ सीक्रेट्स जो शायद मैंने कभी किसी से बोले नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं करे, वो मैं सारे आज ये वीडियो में एक्सप्रेस करने जा रही हूँ, बोलने जा रही हूँ। वो क्या क्वेश्चंस होंगे मुझे खुद से नहीं पता है। मैंने अपने दूसरे फोन में बस एक सिनेरियो लिखा है चैट जीपीटी को कि मैं कुछ इस तरीके का वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप मुझे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दो। चैट जीपीटी ने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। तो या दीज आर द क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस है इसमें। आई होप कि वीडियो थोड़ा लेंदी भले हो जाए लेकिन बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज यही है कि मैं जब लोग सारे अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे तो मैं घर पे अकेले टीचर खेला करती थी। और अपने घर के जो कुशन्स होते थे ना, सोफा बेड में, मतलब सोफा में कुशन्स जो होते थे उनको बच्चा बनाती थी, खुद से उनका होमवर्क करती थी, उनको चेक करती थी, डंडे से पीटती थी कुशन्स को। तो या मतलब मुझे वो टाइम अपने साथ बिताना पसंद था। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे इतने, 2 फ्रेंड्स थे, एक बिक्की था, एक मोनू था, 2 लड़के। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब जी ब्लॉक रहती थी तो वो मेरे फ्रेंड्स थे। बचपन से यार मेरी लड़कों से काफ़ी अच्छी बनी है, वो मेरे 2 फ्रेंड्स थे और बाकी मुझे कोई याद नहीं है कि मेरी कोई लड़की फ्रेंड रही बचपन में। तो या बचपन की ऐसा कुछ खास मेमोरी तो नहीं है मेरी। सेकेंड क्वेश्चन इज, आपका सबसे बड़ा फेयर क्या है? क्लोज्ड वंस को खोना। मैं इंसानों को खोने से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे जो ना उन लोगों को खोने, मुझे मतलब लोगों को से दूर जाने का बहुत डर है। ऐसे नहीं डरती किसी से कि मुझसे भिड़ने लग जाएगा, मतलब कोई अगर मुझसे पंगा कर रहा होगा ना तो मेरे पे इतना जिगरा है कि मैं जाकर सामने 2 थप्पड़ खा के आ जाऊँ, भले खुद एक मार के आ जाऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है ना, अपने लोगों को खोने से। जिन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मुझसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं कैसे रहूँगी। भाई भी बनाए हैं, फ्रेंड्स भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं, नहीं, सच्ची में। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी में आजकल काफ़ी बिलीव कर रही हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में आ गया ऐसा। कोई आपको जैसे बोलता है ना आप वैसे करने लग जाते हो। तो मैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव कर रही हूँ। तो जो मेरी राशि है, मेरी राशि है एरिस, मेष और कैंसर लगन राशि है। तो उसमें बताया था कि इन लोगों के साथ धोखा बहुत ज़्यादा होता है, धोखे होते हैं, इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है, ये वो ऐसा वैसा। तो वैसा सच में है मेरे साथ। मेरी लाइफ सच्ची में बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि मेरी लाइफ है ना, वो मैंने अपनी अकेले बिताई है। चाहे वो सपोर्ट मुझे सबका रहा हो, लेकिन मैंने अपने इमोशंस, अपनी हार्ड टाइम्स अकेले देखे हैं। तो जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अकेले होने से, मैं वही हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में अभी भी डरी हुई हूँ। यस, इट्स ट्रू। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था कि एक शूट की बात है, ठीक है। मैं शूट पर गई थी उत्तरकाशी एंड उस शूट पर मेरा शूट था और मेरे शूट के बाद एक दूसरी एक्ट्रेस का शूट था जिनका नाम है शिवानी भंडारी, ठीक है। तो हम दोनों को एक रूम मिला था, तो हम दोनों को वो रूम शेयर करना था बेसिकली। तो शिवानी वॉज इन अ कॉल और वो रूम से बाहर गई। तो हमारे जो रूम का कुंडी था ना, हमारे रूम की कुंडी ख़राब थी, वॉशरूम की कुंडी ख़राब थी। तो मैंने शिवानी को कहा, शिवानी तुम बाहर ही हो ना, मतलब रूम से बाहर ही रहना, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ लेकिन वॉशरूम में कुंडी नहीं है, सो प्लीज़ देख लेना। तो शिवानी ने कहा ओके ओके, हाँ डन डन, मैं फ़ोन में बात कर रही हूँ। वो पागल फ़ोन में बात करते करते इतनी ज़्यादा मशरूर हो गई, उसको पता ही नहीं चला कि जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होटल्स में जो होते हैं बॉयज़, सारी सर्विस वाले वो जो बॉयज़ होते हैं, वो अंदर आ गया और वो साबुन रखने आया था वॉशरूम में। एंड वॉशरूम एंड टॉयलेट अटैच्ड होता है और मैं बैठी थी पॉटी करने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे गर्मियाँ थी तो मैंने जंप सूट पहना था, और आपको पता होगा ना जंप सूट जिसको गढ़वाली में कहते हैं सल्दराज, तो वो जंप सूट ना ऊपर से पहना जाता है और अगर आप उसको निकाल रहे हो तो वो निकालना भी ऊपर से पड़ता है। तो मैं बिल्कुल आराम से बैठ के पॉटी कर रही थी और हगते हगते मेरी ज़िंदगी ने मुझ पर हक दिया। वो लड़का सीधा अंदर आ गया और उसने मुझे देखा और मैंने कहा शिट, मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मतलब मैं ना ऊपर ही उठ पाई ना नीचे। यार कैसे, यार मैं पॉटी कर रही हूँ, मैं कैसे उठूँगी। तो उसके बाद तो वो हबड़ा तबड़ी में उसने साबुन फेंका ज़मीन में और वो चला गया।
थोड़ी देर के लिए आई वॉज शॉक्ड कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, ये तो बहुत गंदी चीज़ हो गई है मेरे साथ। तो जब मैं बाहर आई ना, मैंने शिवानी को बहुत बोला। शिवानी मुझे कहती यार सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा, बट डोंट वरी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैं कैसे कैसे रही हूँ ना, वो इंसान मुझे दिखा है, उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार चीज़ ने मुझे देख लिया, वो भी न्यूड। आपने कभी किसी से झूठ बोला है जो आपको अब तक याद हो? बहुत झूठ बोले, झूठी नंबर 1 तो नहीं बोल सकते। बचपन में मैंने बहुत झूठ, देखो अभी एक चीज़ मेरे पे अच्छी हुई है, ठीक है, जब से मैंने होश संभाला है, मैं अब झूठ नहीं बोलती हूँ, बहुत कम। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है यार कि झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत कम झूठ बोलती हूँ अब। लेकिन मैंने पहले बहुत झूठ बोले हैं। लाइक मैंने ना, मेरा फ्रेंड था सृजन, ठीक है, सज्जी, गुंजन भैया ना उनका छोटा भाई है सृजन, तो वो मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए झूठ बोला था कि मैं ना मुंबई गई थी और मैंने सलमान खान के घर पे ऐसे सलमान खान को हाई किया था, इस तरीके से मुझे मैंने उसको कुछ बोला है, याद मुझे जो अभी भी याद है। क्योंकि सज्जी, हम लोग जब बड़े हो गए ना, तो सज्जी मुझे बोला था, देखा तूने मुझे कैसे उस दिन झूठ नहीं बोला था। तो मुझे ये याद है कि हाँ, मैंने सज्जू को ऐसे झूठ बोल रखा है। का हिडन टैलेंट क्या है? मेरा हिडन टैलेंट है कि अगर मुझे तेज भी सुस्सू आया हुआ है ना, तो मैं अपना सुस्सू 7 से 8 घंटे रोक सकती हूँ। दिस इज़ माई हिडन टैलेंट। आपके सबसे वियर्ड हैबिट क्या है? अगर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है ना, बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई मुझे दे खाना। मतलब मेरी वियर्ड हैबिट इज़ लाइक, मैं बहुत आलसी हूँ भाई। मेरे को तेज़ भूख लग रही है, मैं चिड़चिड़ी रह के ऐसे रहना पसंद करूँगी, अपना चिड़चिड़ापन दूसरों को दिखाना पसंद करूँगी मैं, लेकिन मैं खाना बनाना पसंद नहीं करूँगी। ये मेरी बहुत गंदी आदत है यार। और एक और गंदी आदत है मेरी कि मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरे को मनाता रहे मनाता रहे मनाता रहे, और मेरा गुस्सा शांत भी हो जाता है, लेकिन मैं दिमाग में इमेजिन करती हूँ कि नहीं अब मैं ऐसे करूँ। यार मतलब मेरे को ना एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये चीज़, लेकिन मेरी ये वियर्ड हैबिट है कि मेरा गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती सामने वाले को कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। बहुत बारी ऐसा होता है अंकित से लड़ते टाइम कि अंकित मुझे तुरंत मनाने आता है, मैं मान जाती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं मान जाऊँ, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती उसको कि मैं मान गई हूँ। एंड पता नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहती, तो फिर मैं और गुस्सा करती हूँ, मतलब नकली गुस्सा करने लग जाती हूँ। मैं सामने वाले को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत कठोर हूँ, सख्त लौंडी हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं मानूंगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी मान चुकी होती हूँ। और फिर जब वो चला जाता है मुझे मनाते मनाते हार के, फिर मुझे ऐसा लगता है शिट, मैंने ऐसा क्यों किया। आपकी ड्रीम जॉब क्या थी जब आप छोटे थे? जब मैं छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। यस, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। पता नहीं यार, मैं डॉक्टर बनना चाहती तो थी, लेकिन मैं खेलती टीचर थी। शायद मैं टीचर बनना चाहती होंगी। फिर मुझे पता चल गया कि मेरी औकात नहीं है टीचर बनने की, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है। फिर मुझे पता चला कि जब मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तो मैं कैसे डॉक्टर बन सकती हूँ। सारी चीज़ें फिर उलट पुलट हो गई। आपका फर्स्ट क्रश कौन था? मुझे ना अभी तक याद है, मुझे उसका नाम भी याद है। मेरा फर्स्ट क्रश था मेरी पूरी ज़िंदगी में। मैं 2nd क्लास में थी, एंड मेरी 2nd क्लास में एक लड़का था, अभिषेक गुसाई। ही वॉज माई फर्स्ट क्रश। मेरी क्लास में पढ़ता था वो, लेकिन 2nd क्लास में बच्ची थी यार, मैं क्या ही बोलती, मैंने नहीं बोला उसको कभी। फिर बाद में वो ना पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था, अभिषेक गुसाई था उसका नाम। वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो बाद में वो मुझसे 1 क्लास सीनियर हो गया था। सेंट एंथनीज में पढ़ते थे हम लोग, पहले वो मेरी क्लास में था, फिर वो मुझसे 1 क्लास सीनियर हो गया। वो पूरा जंप करके चला गया था शायद, पता नहीं अभी कहाँ है, लेकिन ही वॉज माई फर्स्ट क्रश। ये सीक्रेट मैंने किसी को नहीं बताया भाई। आपका फेवरेट गिल्टी प्लेजर क्या है? मेरा फेवरेट गिल्टी प्लेजर है मेरे मंदिर से पैसे चुराना। मैंने बहुत पैसे चुराए हैं मंदिर से। मैंने अपनी कज़न सिस्टर को भी शामिल किया इन सब चीज़ों में। मतलब वो गिल्टी होती थी यार कि क्यों लिए मंदिर से पैसे, लेकिन फिर प्लेजर भी था कि यार चिज्जी आ गई बहुत सारी। तो मैं अपने मंदिर से पहले बहुत पैसे चुराया करती थी। एंड पापा, आई एम सो सॉरी
कि एक बारी मंदिर से जो 500 रुपये चुराए थे वो शैंकी ने नहीं चुराए थे, वो मैंने और हीना ने चुराए थे। पता है एक बारी क्या हुआ, पता नहीं शैंकी, मेरा जो छोटा भाई है शैंकी, वो क्यों डरा। पापा के मंदिर से पैसे चोरी हो गए थे 500 रुपये, ठीक है। मुझे पता था पापा पैसे कहाँ रखते हैं। पापा ने बहुत अच्छा सा एक ना डिज़ाइन करा हुआ था, मतलब एक स्टूल सा बनाया हुआ था, एक टेबल सा बनाया हुआ था लकड़ी का। वो बेसिकली वो था एक गुल्लक, लेकिन वो टेबल था, उसके ऊपर मूर्तियाँ रखी रहती थी पापा ने, ठीक है कि। तो मैं इतनी चोर इंसान थी, मैं वो मूर्तियाँ हटा के पैसे निकाल के फिर टेबल को वहीं रख के फिर मूर्तियाँ रख देती थी। तो इस तरीके से अपने पैसे चुराए। एक बारी 500 रुपये का नोट हाथ लग गया, हीना और मैंने चुरा लिए, खा लिए। हीना चली गई अपने घर, शाम को पापा को ज़रूरत पड़ी होगी पैसों की, तो पापा ने वो गुल्लक खोला, ठीक है। और पापा ने वो गुल्लक खोला तो पापा को पैसे नहीं मिले उधर। तो पापा ने घर में सारे बच्चों को डराना शुरू कर दिया, किसने पैसे चोरी करे, जिसने भी पैसे चोरी करे भगवान जी की उसकी आंखें फूट जाएंगी। और शैंकी का मुँह इतना सा हो गया, शायद उसने भी 1-2 रुपये कभी चुराए होंगे। तो वो कह रहा सबको कि मेरी आंखें लाल तो नहीं हो गई, मेरी आंखें लाल तो नहीं हो। वो पैसे मैंने चुराए थे। मेरी तो गद्दी फट गई थी भाई, मेरी छट के 32 हो गई थी। पर मैं चुप थी भाई, मैं बहुत झूठ बोलती थी पहले। आपके लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? मेरी लाइफ के बहुत सारे प्राउड मोमेंट है, मतलब मैंने बहुत बारी ऐसे फील किया है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन रीसेंट में आपको बताऊँ तो मेरा प्राउड मोमेंट था कि जब मैंने कार ली अपने खुद के पैसों से, एक पैसा अपने घर वालों से नहीं लिया, वो मेरा प्राउड मोमेंट था। आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि जो मेरा एक्स था, मैंने उसको डेट क्यों किया। आई जस्ट डोंट वॉन्ट हिम इन माई लाइफ, आई जस्ट हेट हिम, आई डोंट वॉन्ट हिज एग्जिस्टेंस इन द अर्थ। मैं उसको चाहती नहीं वो पृथ्वी में रहे, मतलब आई हेट दैट मच। मैं उसको इतना ज़्यादा हेट करती हूँ। मैं उसको इतना ज़्यादा हेट भी इसलिए करती हूँ क्योंकि शायद मैंने उसको इतना ज़्यादा प्यार किया होगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता था उसके बारे में, ठीक है। एंड मैंने उसके लिए अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं समझा, मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो मुझे उस चीज़ का दुख है यार कि जिस बंदे के लिए मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं समझा, अपने घर वालों को रोते देखा, भाई उसने मेरे साथ कैसे ये कर दिया। तो मुझे मतलब उसका मेरी ज़िंदगी में रहना सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरे लिए। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ से कुछ डिलीट करना चाहती हूँ ना, मिटाना चाहती हूँ, तो मैं वो फेज़ मिटाना चाहती हूँ जब मैं उससे मिली। मैं अपने एक्स को मिटाना चाहती हूँ, उड़ाना चाहती हूँ उसको मैं बम से। आपने कभी किसी एडवेंचर में पार्ट लिया? अगर हाँ तो कौन सा? नो, मैं ऐसे कोई एडवेंचर में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया। मैं ऐसी नहीं हूँ। एडवेंचर, ट्रैकिंग वैकिंग, ये मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आपका फेवरेट हॉबी क्या है जो लोगों को सरप्राइज़ कर सकती है? मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है जो मैंने कभी एक्सप्लोर ना करी हो किसी के सामने। मेरी हॉबी है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जो कि मैं दिखा चुकी हूँ लोगों को। इससे ज़्यादा मेरी कोई ऐसे हॉबी है नहीं। आपके बकेट लिस्ट में सबसे टॉप 3 चीज़ें क्या हैं? अभी फ़िलहाल मेरी बकेट लिस्ट में जो सबसे 3 टॉप चीज़ें हैं वो उनमें से द फर्स्ट वन इज़ कि मुझे मेरा खुद का घर लेना है। यस, खुद के पैसों का घर। मैंने हर चीज़ अपने खुद के बलबूते पर करी है और मुझे जो घर चाहिए ना वो भी मेरे पैसों का होना चाहिए। तो मेरी बकेट लिस्ट वो है। दूसरी बकेट लिस्ट मेरी है कि मुझे खुद के पैसों से एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है। भाई मेरी इतनी औकात तो बनानी है अपनी कि मैं अपने पैसों से अपनी एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकूं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है यार अभी कि मैं इंटरनेशनल घूम सकूं, लेकिन करनी है एक ट्रिप। और तीसरी जो मेरी बकेट लिस्ट है वो ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे मेरे लिए लैपटॉप लेना है। अभी टॉप 3 मेरी जो लिस्ट है वो यही है। कि फैमिली या फ्रेंड्स को आपके बारे में एक ऐसी बात क्या लगती है जो यूनिक हो? मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को मेरे बारे में एक बात अच्छी लगती है जो यूनिक है, वो ये है कि मैं फेक नहीं हूँ।
ये यूनिक है भाई, क्योंकि ये दुनिया में लोग इतने फेक है ना भाई, इतने गंदे फेक हैं। किस लेवल के फेक लोग हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने गंदे भूतिए फैन, इतने गंदे फेक लोग हैं। बट मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली जानती है कि सिम्पी फेक नहीं है। उसके जो दिल में है ना वो मुंह पे है, जो मुंह पे है वो दिल पे है। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बस दिल लगाना है। तो ये मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता है कि ये मेरे पे यूनिक है, और ये यूनिकनेस मुझे और लोगों से अलग करती है और मुझे और लोगों से अच्छा करती है। और मेरे को यही चीज़ अपने में अच्छी लगती है। भूल गई हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बोला था ये चीज़, कि मुझे किसी ने बोला कि थर्ड पर्सन ऐसे कह रहा था कि अगर नताशा फेक हो जाएगी ना तो नताशा नताशा नहीं रहेगी। अगर वो सोच समझ कर बोलने लगेगी तो नताशा नताशा नहीं रहेगी। समझ रहे हो? अगर नताशा नताशा जैसा बिहेव नहीं करेगी ना तो नताशा नताशा नहीं रहेगी। सबको मेरी यूनिकनेस ही पसंद है। मैं इतनी कोई सुंदर नहीं हूँ, दे लव माई यूनिकनेस। मैं इतनी कोई सुंदर नहीं हूँ, ना मेरी हाइट है, ना मेरा फिगर है, ना मेरी शक्ल है। शक्ल पे तो आप देख ही सकते हो कैसे 12 बजे होते हैं, दाने वाने सब होते रहते हैं। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को। वो मेरे को जितने लोगों ने बोला है, जो मुझे जेन्युइन पता है कि हाँ मुझे पसंद करते हैं वो लोग, उनका सिर्फ एक कहना है कि तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी यूनिकनेस जो तुम्हें और लोगों से अलग करती है। तो इट्स माई, क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन फेकनेस। बट मैं फेक नहीं हूँ। आपने कभी कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया है? अगर हाँ तो वो क्या था और रिजल्ट क्या था? ओके, आई वॉज इन कॉलेज। मैं कॉलेज में थी एंड मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हिमांशु, यस, हिमांशु और ऋषि। तो हम दोनों मोमोज़ खाने गए थे, समोसे खाने गए थे, हम तीनों। तो कुछ ऐसे ही हमारा चल रहा था, हम बैठे हुए थे, तो किसी ने मुझे बोला, मतलब उन दोनों में से मुझे किसी ने बोला कि मिर्च रखी थी ना, कटोरे पे मिर्च रखी थी, बहुत सारी मिर्च रखी थी, और उन्होंने बोला ये खा लेगी? मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं खा सकती। तो फिर दूसरे ने हवा चढ़ाने के लिए ऐसे बोल दिया, भाई वो खा सकती है। उसने बोला नहीं खा सकती यार, मतलब उन दोनों के बीच में चल रही है, वो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता था, मैं बन गई। फिर मुझे ऐसा हो गया, मुझे चैलेंज कर रहे हैं क्या? मैंने कहा मैं खा सकती हूँ। उन्होंने बोला अच्छा खा सकती है, खा के दिखा। और भाई मैंने, यू कांट बिलीव, मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची खा दी इसी चैलेंज में, जबकि वो मेरा भूत बनाना चाह रहे थे और मैं अपना भूत बनवा दिया। 7 से 8 मिर्ची मैंने खा ली। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना, मेरे कान, नाक, आँख, मुंह, पेट, पिछवाड़े, हर जगह से धुआं निकल गया था। मैं उसके बाद कभी हरी मिर्च मैंने हाथ नहीं लगाई भाई। वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब मैंने हरी मिर्च को टेस्ट किया था। का सबसे अनएक्सपेक्टेड टैलेंट क्या है? मेरा सबसे अनएक्सपेक्टेड टैलेंट ये है कि कौन सा बंदा मुझे कैसी वाइब्स दे रहा है ना, मैं बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ। यस नहीं यार, ये मेरा टैलेंट कैसे हो सकता है? अगर मैं लोगों को पहचान पाती तो मेरे साथ इतने धोखे नहीं होते। शिट, ये तो मेरे साथ ही प्रैंक हो गया। मतलब इट्स नॉट माई टैलेंट। मुझे लगता था ये, लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि ये टैलेंट नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं? अनएक्सपेक्टेड टैलेंट तो मेरा आई डोंट नो क्या है। आप लोग मुझे बताओ मेरा अनएक्सपेक्टेड टैलेंट क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ है और क्यों? मेरा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है गोवा, जहाँ जाने के लिए हम कब से प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाना है सिर्फ जीनी के साथ। मैं वहाँ सिर्फ जीनी के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि यार पता है क्या, ये लव लाइफ ये मेरे लिए नहीं बनी थी। मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड्स थे, वो भी बॉयफ्रेंड्स नहीं, बॉयज़ फ्रेंड्स, मेरे गाय फ्रेंड्स। पर मैं गलती से घुस गई हूँ ये सगाई वगाई, प्यार व्यार मोहब्बत के चक्कर में। प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ी, सगाई शादी के चक्कर में तो अब होगी ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम पीछे नहीं ले सकते। बट येस, अगर मैं गोवा जाना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ जिनी के साथ जाना चाहती हूँ गोवा। येस, वही है मेरा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। आपके लिए प्यार का डेफिनेशन क्या है? देखो मेरे लिए प्यार का सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी को ये चीज़ माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो। मेरे लिए प्यार का मतलब नहीं है किस, सेक्स, हग, कडल्स, ये
कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं इन सब के बिना रह सकती हूँ, सबके बिना रह सकती हूँ और सालों साल रह सकती हूँ। मुझे ऐसे कभी क्रेविंग नहीं होगी किसी को टच करने की। मेरे लिए प्यार है कि सामने वाला बंदा ना ऐसा हो कि बस उसके सामने में मैं खुश रहूँ, मैं स्माइल करती रहूँ, मैं फ्री रहूँ माइंड से, मेरे अंदर पीस हो। अगर सामने वाला बंदा खड़ा है ना सामने, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ना चल रहा हो, बस मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, पीस में रहूँ, शांति रहे मुझे, और वो मेरा फ्रेंड हो। समझ रहे हो? अगर एक रिलेशनशिप में आप हो ना, दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग इट, दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अंकित। बट शायद हम दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम होती है कि अंकित वो चीज़ मुझे नहीं दे पाता है। दैट इज़ कि मैं चाहती हूँ मेरा फ्रेंड रहे। मैं अपने बॉयफ्रेंड को या मैं अपने हस्बैंड को हस्बैंड से पहले एक फ्रेंड देखना चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी हर चीज़ शेयर कर सकूँ। मैं सब मेरे को समझाना नहीं आ रहा है यार, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी बवाल बनाने लग जाएंगे कमेंट पर, बट बना लो यार, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ दोस्त हो, एक बंदा दोस्त हो, उसके सामने मुझे कुछ सोचने की, करने की, बोलने की, मतलब मुझे कुछ सोच, मेरे दिमाग में कुछ आए ही ना, मैं इतना खुश रहूँ, इतना हंसूँ। ये है मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन। और आज तक मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला। जहाँ मुझे लगता था कि मिला है, लेकिन वहाँ भगवान जाने क्या ही हुआ, फिर सारी चीज़ें ख़राब ही हो गई। शायद मेरे लिए प्यार बना ही नहीं है, मेरे लिए सिर्फ दोस्ती है। अगर मैं कभी भी अपनी लाइफ में प्यार को ना चूज़ करके दोस्ती सिर्फ चूज़ करती ना, तो आज मैं खुश रहती यार। पता है, इस ज़िंदगी जीने के लिए आपकी शादी हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी यार कि अगर तुम्हें फ़ील हो रहा है ना कि तुम्हें अकेले रहना है, यू डोंट नीड एनी पार्टनर, तो मज़े से रहो, कोई नहीं चलना है यार, कोई शादी नहीं करनी है। बैंगर, आपका सबसे बड़ा पेट पीव क्या है? देखो, पेट पीव तो मुझे नहीं पता कि पीव का क्या मतलब होता है, बट लेट्स सर्च। पेट पीव का क्या मतलब होता है? अरे ये क्या हो रहा है गाइज, मुझे तो नहीं पता पेट पीव का क्या मतलब होता है। एंड वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप लोग बताओ, अगर आप लोग को पता है पेट पीव का क्या मतलब होता है तो कमेंट्स में बताओ। एंड आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चली हूँ आज। और या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। अच्छा लगा मुझे आप लोगों से इतनी रात को बात करके। लिटरली अभी बताओ कितने बज रहे हैं, बताओ आपको 2:30, मतलब ढाई बज रही है अभी, और मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ। अच्छा लगता है यार ऐसे अकेले मुझे टाइम स्पेंड करना। मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है लोगों के साथ, बट वाइब्स मैच होनी चाहिए। जहाँ वाइब्स नहीं मैच होती ना, मेरे को मन होता है मैं कब वहाँ से आ जाऊँ। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, बाय बाय।